पाक अफगान सरहद के करीब पाकिस्तान में वाक़ दर्रे खैबर को खैबर पास भी पुकारा जाता है, जो एक कदीमी शाहराह है। दर्रे खैबर को बरे सगीर पाको हिंद के गेट वे के तौर पर और अपने मुनफरद जोग्राफियाई महल वकू नीस आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बायस भी ख़ास अहमियत हासिल है। इसी दर्रे से 1800 कबल मसीह में आर्याई, 550 कबल मसीह में दारापोश और 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। जी, इस वक्त हम खैबर मेस में हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज़ हैं उसकी हिस्ट्री को यहाँ पर महफूज किया गया है और गिरदो नवा यानी दर्रे खैबर से जितने भी आर्कियोलॉजी के पॉइंट से वहाँ से एक्सप्लोर किए गए नवारदात उनको भी यहाँ पर रखा गया है। म्यूज़ियम के केयरटेकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा वहाब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कौन कौन सी डायनेस्टी की हिस्ट्री को महफूज किया गया इस म्यूज़ियम में? अच्छा, यहाँ पे जितने भी एम्पायर्स आए हैं तो उन सारों की हिस्ट्री यहाँ पे महफूज है, जो कि अखामीन जो आर्यन से शुरू होती है और ब्रिटिश पे ख़त्म होती है। तो इन सारों के नवादिरात और हिस्ट्री यहाँ पे हमने महफूज की है, यानी जो दर्रे खैबर से जिनका गुजर हुआ है थ्रू आउट अफगानिस्तान की तरफ जी से। बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पहले आर्यन का है पीरियड का? हाँ, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो वो आर्यन है, और यहाँ पे जितने भी आपको ये पोट्री नज़र आ रही है ये सारे आर्यन दौर की है। और यहाँ पे जो एरो हेड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेंगल्स है, ये भी आर्यन दौर से बिलोंग करते हैं। और आर्यन का पीरियड कौन सा था, किस दौर से किस दौर की है ये बीसी की? आर्यन यहाँ पे आए थे तकरीबन 1700 बीसी में और इनका दौर रहा 7-8 सेंचुरी बीसी तक। 7-8 सेंचुरी बीसी तक, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये पोर्ट जो है ये ग्रीको बैक्ट्रियन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, जो कि यहाँ पे आए थे 190 बीसी में। और ये एक स्टोरेज वेसल है जिसमें वो पानी को जो है वो स्टोर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्कल्पचर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये गंधारा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। गंधारा बुद्धिस्ट आर्ट जो कि फ्लोरिश हुआ था 1st सेंचुरी बीसी में और तकरीबन 5-6 सेंचुरी बीसी तक ये जारी रहा। तो ये स्कल्पचर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गंधारा बुद्धिस्ट आर्ट से बिलोंग करते हैं और इसमें मुख्तलिफ फिगर्स हैं जिसमें बुद्धा है और मुख्तलिफ और डिविनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे खैबर रीजन में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है एग्जिस्टिंग, उनके मॉडल्स और उनकी हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो पहले आता है बाब खैबर। जैसे ही आप बाब खैबर पे एंटर होते हैं खैबर दर्रा में, तो फर्स्ट आता है जमरोद फोर्ट जो कि 1836 में सिख गवर्नर हरि सिंह नलवा ने बनाई है। इसके बाद फिर आता है शागी फोर्ट जो कि ब्रिटिश दौर में बना है, और इसके बाद एक स्टूपा आता है जिसको हम शपोला स्टूपा कहते हैं, जो कि स्टूपा के बाद फिर आता है अली मस्जिद फोर्ट, और अली मस्जिद फोर्ट के बाद फिर आता है लंडिकोतल गिरिजन जो कि आजकल लंडिकोतल कैंट है, और इसके बाद फिर आता है मेचने पोस्ट जो कि मेचने पोस्ट जो कि यहाँ पे आखिरी टूरिस्ट स्पॉट है। तो उसके बाद जो पख्तून ज़ैर है, पठान, उनकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। मुख्तलिफ उसके ट्राइब भी हैं और ट्राइब के साथ साथ फिर इनके जो मशहूर शख्सियात गुजरी हैं, खुशहाल खान खट्टक जो कि वॉरियर भी थे और एक पोइट भी थे, और रहमान बाबा, और इसके बाद इस तरह मलाला अहमद आता है, और इसके बाद जो है आखिर में खान अब्दुल गफ्फार खान जो है जिसको हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पश्तून इन्फ्लुएंशियल थे जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है इस कम्युनिटी में। और उसके बाद इस म्यूज़ियम में थ्रू आउट अंग्रेज़ पीरियड, जो अंग्रेज़ ज़हर है रूलर रहा है, और उसकी हिस्ट्री को भी यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से डेट वाइज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। जो जो मशहूर शख्सियात का मूवमेंट होता रहा है थ्रू आउट दर्रे खैबर में, उनको भी दिखाया गया है यहाँ पर हिस्ट्री के थ्रू। मुख्तलिफ यहाँ पर पिक्स भी लगी हुई हैं और पिक्स के साथ साथ वहाँ उसकी हिस्ट्री को भी डिस्प्ले किया गया है। यानी ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर खैबर म्यूज़ियम, जो हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया है और बहुत जल्द उसको आम पब्लिक के लिए भी ओपन किया जाएगा। जब हम बात करते हैं इस खैबर पास पर सयाहत की और टूरिज़म की, तो बिज़नेस टूरिज़म तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। बेशुमार लोग जो ट्रेड से वाबस्ता हैं
اس خیبر بائی پاس سے وزٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو تاکہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے آئیں اور یوتھ بھی زیادہ سے زیادہ ان علاقوں کی طرف خیبر پاس کی طرف آئے کیونکہ درہ خیبر کی جو ہسٹری ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرنٹیئر کور اور پاک آرمی کی طرف سے یعنی فرنٹیئر کور نارتھ اور پاک آرمی کی طرف سے یہاں پر میوزیم قائم کیا گیا ہے جو بہت جلد عام پبلک کے لیے بھی اوپن کیا جائے گا.